तो हेडिंग डालना, हमारा ये फिफ्थ टाइपोलॉजी है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। परपेंडिकुलर फॉर्म या फिर इसी को हम क्या बुलाते हैं जी, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इसके लिए देखो जी हमें कौन से दो चीजों की जरूरत होती है, पी एंड अल्फा। अब ये पी एंड अल्फा क्या है पहले उसके ऊपर ध्यान देना। सीधा स्टेटमेंट से हम शुरुआत करेंगे। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन the equation of straight line upon which length of perpendicular from origin is P and this perpendicular makes an angle alpha with positive x-axis is given by x times of cos alpha plus y times of sin alpha is equal to P। ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। अब अगर ध्यान दोगे x के साथ हमारा अल्फा का कौन सा फंक्शन है, cos, y के साथ sin, और अगर किसी ने कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ढंग से किया रहेगा you will get the resemblance। समझ में आ रहा है, x डायरेक्शन में cos एंड y डायरेक्शन में sin रहता है। हम इसको प्रूव करेंगे। अब देखो ये वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें स्लोप पता है क्या, नहीं। हमें पॉइंट पता है क्या, नहीं। डू वी नो इंटरसेप्ट, नो, वी डोंट हैव एनीथिंग। तो ये जो फिफ्थ वाला फॉर्म है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कल ही बताया था, फिफ्थ एंड सिक्स्थ काफी कंडीशनल है, ठीक है। तो पहले इसको ऑब्जर्व करेंगे कैसे प्रूव करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कार्टेशियन प्लेन। पहले ध्यान देना, डायग्राम बनाने के लिए भी टाइम दूंगा। ये डायग्राम कम से कम आधे पेज का बनाओ भाई, डिटेल्स रहने वाला है। हमारा ओरिजिन O, हमारा जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस को पॉइंट A पे कट कर रहा है, y एक्सिस को पॉइंट B पे कट कर रहा है। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अपॉन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, मतलब मेरा ये जो पॉइंट रहेगा इससे इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी एक पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, एक ही बनेगा। मतलब ये जो भी परपेंडिकुलर P रहेगा ये हमेशा क्या रहेगा जी, यूनिक रहेगा, सिंगल रहेगा। तो O से हमने P के यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। लेट्स जस्ट से इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया जी M। अब इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट P अज्यूम किया जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, x, y। इफ पॉइंट P इज ऑन स्ट्रेट लाइन देन पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके। अब यहां से देखो एक और कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, P से एक परपेंडिकुलर डाला हमने x एक्सिस के ऊपर। अभी x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालने के पीछे रीजन क्या है वो भी देखेंगे।
P से जैसे ही परपेंडिकुलर डाला R, ये PR मतलब हमारा क्या हो जाता है, Y कोऑर्डिनेट बन जाता है, और ये OR मतलब हमारा क्या बन जाता है, X कोऑर्डिनेट बन जाता है। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व क्या करते हैं, दिस इज X एंड दिस PR, इट इज Y। अब ये जो R पॉइंट है, दीज आर कंस्ट्रक्शंस, स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना। सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया, OM। OM का लेंथ क्या है, P, परपेंडिकुलर। हमने एक रैंडम पॉइंट पकड़ लिया, ओके, ये कैपिटल P है, ये स्मॉल p है, ओके। अगर इस नाम को, इस पॉइंट को कुछ अलग नाम दे देता है, Q पकड़ के चलता है। ये जो R पॉइंट है, ये पॉइंट R से हमने ये परपेंडिकुलर के ऊपर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मतलब ये कैसा रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन और ये हमारा लेट जस्ट पॉइंट इज N, ये NR और ये हमारा स्ट्रेट लाइन AB, ये कैसे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, ठीक है। और ये जो Q रहेगा, यहां से भी हमने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेट जैसे इसको हमने नाम डाला जी S, ठीक है। दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये वाला पार्ट क्या रहेगा हमारा, अल्फा रहेगा। इफ दिस इज अल्फा एंड दिस इज 90 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, 90 माइनस अल्फा बनेगा। दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा, और ये क्यू आर तो भाई परपेंडिकुलर है, तो अगर ये 90 माइनस अल्फा है और ये 90 है, तो ये वाला एंगल क्या रहेगा, ये वाला एंगल भी अल्फा रहेगा, ठीक है। तो हमें यही दो एंगल चाहिए था, क्योंकि देखो अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन करना है। वन इज गोइंग टू बी ट्रायंगल ONR, जिसका हाइपोटेन्यूज क्या है, x, एंड अनदर इज गोइंग टू बी ट्रायंगल QSR, जिसका हाइपोटेन्यूज क्या है, y। समझ में आया, हम x और y के टर्म में काम करना चाहते हैं। एवरीवन क्लियर? तो सबसे पहले मेक अ डायग्राम, नाम ऐसे ही डाल दो, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। हम सीधा शुरुआत कर सकते हैं जी, स्ट्रेट लाइन cuts both axes at points A and B। तो सीधा हम स्ट्रेट लाइन को अब स्ट्रेट लाइन AB बोल के चलेंगे, ठीक है। ON नहीं, OM, it's perpendicular on AB and ये लेंथ ऑफ OM क्या है जी, लेंथ ऑफ OM इज गिवन एज P। हमें एक और क्या पता है जी, हमारा एंगल MOA, ये क्या रहेगा, अल्फा। एंगल MOA इज गिवन एज अल्फा। ये हमारा गिवन डेटा था। उसके बाद हमने जो भी किया वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन किया, लाइक हमने पॉइंट क्यू अज्यूम किया था, अज्यूम पॉइंट कैपिटल Q x, y on straight line, construct QR perpendicular on OA, अगेन कंस्ट्रक्ट, हमने R से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जी, कंस्ट्रक्ट RN परपेंडिकुलर ऑन OM and construct QS perpendicular on RN।
ये तीनों कंस्ट्रक्शंस हमें करने रहता है। नाउ वी हैव triangle QRS, sorry, angle QRS, this is also equal to अल्फा। ये QRS अल्फा कैसे आया, समझ में आया ना एवरीवन? कोई है जिसको समझ में नहीं आया? अल्फा वाला एंगल इधर गिवन था, इधर कैसे आया? ठीक है, देख लो एक बार। अगर ये अल्फा रहेगा और ये 90 डिग्री है तो ये तीसरा वाला एंगल क्या रहेगा? 90 माइनस अल्फा रहेगा। ठीक है, दिस इज 90 माइनस अल्फा। एंड सिंस क्यू आर इज परपेंडिकुलर ऑन ओ ए, मतलब ये 90 डिग्री, तो ये रिमेनिंग भी क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। इसमें से एक अगर 90 माइनस अल्फा है तो दूसरा वाला क्या रहेगा भाई? अल्फा ही तो रहेगा, क्योंकि ये दोनों का एडिशन 90 डिग्री आने वाला है। इफ वन इज 90 माइनस अल्फा, सेकंड इज गोइंग टू बी अल्फा। ठीक है, ये हमारे सारे के सारे कंस्ट्रक्शंस हमने परफॉर्म किए। अब इसकी वजह से क्या होता है? वी हैव ट्राइंगल्स, हमारे पास दो ट्राइंगल्स मिलते हैं जी। वी हैव ट्राइंगल ONR एंड ट्राइंगल QSR। हमें जो भी काम करना है इन दोनों के अंदर करना है। ठीक है, अब देखो जी, सबसे पहले इन ट्राइंगल ONR, सिर्फ ये वाले ट्राइंगल के ऊपर ध्यान देना, ONR। अल्फा के टर्म में मैं क्या लिख सकता हूं? अल्फा के लिए मैं कॉस अल्फा निकाल सकता हूं। कॉस अल्फा क्या रहता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो कॉस अल्फा इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगी जी? एडजेसेंट साइड इज ON and hypotenuse is OR, it becomes ON upon OR। बट OR मतलब क्या है हमारा? X है। ठीक है, तो हम ON को एक साइड पे रखेंगे और हमारा OR इधर भेज देंगे, तो OR हमारा क्या हो जाता है जी? X टाइम्स ऑफ cos अल्फा। ये समझ में आ गया? दूसरे वाले ट्राइंगल पे चले। इन ट्राइंगल QSR, अब ध्यान देना, स्ट्रेट लाइन AB को RN पैरेलल है, तो बेसिकली क्या होगा? ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम रहेगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम रहेगा। देखो ना, एक रेक्टेंगल बनता है बेसिकली। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं एंड पैरेलल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके ऊपर ध्यान देना, इन ट्राइंगल QSR, अगेन हमें अल्फा एंगल पता है। ठीक है, यहां पर अल्फा के लिए मैं साइन फंक्शन अप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे किसका वैल्यू चाहिए? QS का वैल्यू चाहिए, और QS किसके बराबर है? NM के बराबर है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल QSR साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, साइन क्या रहता है जी? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब QS अपॉन QR आएगा, ये QS अपॉन QR। बट QR मतलब हमारा क्या है जी? Y है, Y को हमने इधर भेज दिया, तो हमें QS क्या मिलता है जी? QS इज इक्वल टू Y टाइम्स ऑफ साइन अल्फा। बट यही QS डायग्राम के ऊपर अगर आप देखोगे किसके बराबर है? MN के बराबर है। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट? MN, या फिर आप NM बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो। ये बराबर है। अब आते हैं फिनिशिंग टच पे। P का वैल्यू क्या है? P इज नथिंग बट OM, शुरुआत से वही बोला है, लेंथ ऑफ OM इज P। बट मैं OM को ON प्लस NM लिख सकता हूं, ON प्लस NM लिख सकता हूं। और ON क्या है? ये है, और NM क्या है? ये है। समझ में आया? तो हम यहां पर अब सीधा जा सकते हैं जी, सिंस OM इज इक्वल टू P, मैंने OM को क्या लिखा जी? OM को लिखा जी ON प्लस NM इज इक्वल टू P लिखा। अब ON एंड NM का वैल्यू सीधा हम पुट करेंगे। ON क्या है हमारा? X टाइम्स ऑफ cos अल्फा, और NM क्या है जी? Y टाइम्स ऑफ
साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। दिस इज और परपेंडिकुलर फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म। मतलब अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन दिया रहेगा, मतलब ये P दिया रहेगा, और यही परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ अगर कौन सा एंगल बनाता है, अगर ये दिया रहेगा, आप इजीली इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हो। एवरीवन क्लियर? ठीक है, यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हम करेंगे, बट सबसे पहले लिख लो। हो गया नोट डाउन एवरीवन? अब ध्यान देना यहाँ पर ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अगर ये एंगल अल्फा रहेगा तो ये एंगल भी क्या रहेगा? अल्फा रहेगा, बराबर? दिख रहा है? ये एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा ही रहेगा। और हमारा स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाता है? थीटा बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, ये 90 डिग्री है और ये अल्फा और ये थीटा है। एक्सटर्नल एंगल फॉर्मूला लगा सकते हो, 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू थीटा। तो हमें अगर थीटा भी अगर पता रहेगा, हम अल्फा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑब्जर्वेशन कहीं पे दिया नहीं है, बट ध्यान देना, यहाँ पर लिखवाऊंगा पहले, प्लस ध्यान देना। हम यहाँ पर सीधा एक्सटर्नल एंगल फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलता है जी? थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा। यहाँ पर आपको रिलेशन मिलता है, रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा। थीटा माइनस अल्फा, इनका मॉडुलस हमेशा क्या आएगा? 90। अगर थीटा बड़ा है तो अल्फा छोटा रहेगा, अगर अल्फा बड़ा है तो थीटा छोटा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई स्ट्रेट लाइन अगर ऐसा जा रहा है तो यहाँ पर थीटा ये रहेगा, ओरिजिन से परपेंडिकुलर तो ये डलेगा, और अल्फा अब क्या हो जाता है? बड़ा। अब देखो, थीटा एक्यूट है तो अल्फा ऑब्ट्यूज बन गया, तो थीटा और अल्फा के बीच में यही रिलेशन है। ठीक है, लिखवाऊंगा, डोंट वरी। अब तक सिर्फ ये एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा तक लिखा तो भी चल जाएगा, ये हम आगे पार्ट देखने वाले हैं। तो अगर मैं आपको अल्फा का वैल्यू दूं एंड पी का वैल्यू दूं तो आप इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन लेना, P is equal to 3 and alpha is equal to 30 degree. P is equal to 3 and alpha is equal to 30 degree. और इक्वेशन क्या बनेगा जी? x टाइम्स ऑफ cos ऑफ 30 प्लस y टाइम्स ऑफ sin ऑफ 30 इज इक्वल टू 3। इसको सिंप्लीफाई करो, cos 30 क्या होता है? √3/2। sin 30 क्या होता है? 1/2। ठीक है, तो सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो ये क्या बन जाएगा मेरा? √3 टाइम्स ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 6। ये क्या बन जाता है जी? हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ऐसा एक और क्वेश्चन लो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज 7। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन बोला, भले लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन है, लिखते टाइम आप सीधा P is equal to 7 units. Length of perpendicular from origin is 7 units and straight line makes angle of 120 degree with positive y axis. अब देखो, आपको थीटा भी नहीं दिया है, अल्फा भी नहीं दिया है। Find equation of straight line.
पहले वाले क्वेश्चन में अल्फा इजीली दिया था, अब ये वाले क्वेश्चन में आपको अल्फा नहीं दिया। तो अब यहां पर हम हमारा ऑब्जर्वेशन यूज करते हैं। ये डायग्राम बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, 3-4 लाइन वाला डायग्राम बना तो भी चल जाएगा। वी आर गोइंग टू वॉच रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा। तो यहाँ पर सीधा अगर आप एक्सटर्नल एंगल फॉर्मूला अगर लगाते हो तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बन जाता है, थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा। तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, थीटा माइनस अल्फा इज ऑलवेज गोइंग टू बी 90 डिग्री। बट ये -90 भी हो सकता है अगर थीटा एक्यूट रहा एंड अल्फा अगर ऑब्ट्यूस रहा, तो ये निगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं जी, मॉड लगाएंगे। इसका मतलब एक ही रहेगा, इफ थीटा इज एक्यूट alpha is obtuse and if theta is obtuse alpha is acute। आपने कॉम्प्लीमेंट्री देखा होगा, सप्लीमेंट्री देखा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री में सम इज ऑलवेज 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री में सम इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये अलग रिलेशन है। डिफरेंस इज ऑलवेज 90 डिग्री, देयर डिफरेंस इज ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है, अब ये लिखने के बाद अब आते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर। P is equal to 7 units. Straight line makes angle of 120 degree with y axis। मतलब आपको ये वाला एंगल दिया है, समझ में आया एवरीवन? अगर ये 120 रहेगा तो ये क्या रहेगा, 60 रहेगा। ये 60 है, ये 90 है, तो ये क्या रहेगा मेरा 30 रहेगा। ठीक है, और अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये क्या रहेगा 60 रहेगा। अल्फा मिल गया, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अल्फा इज 60 डिग्री। नाउ P इज इक्वल टू 7 एंड अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। हो जाएगा, क्या आता है जी हमारा, x टाइम्स ऑफ cos ऑफ 60 प्लस y टाइम्स ऑफ sin ऑफ 60 इज इक्वल टू 7। cos 60 इज 1/2, sin 60 इज √3/2। 2 इधर डिवीजन में, उधर मल्टीप्लिकेशन में भेज देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है जी, x प्लस √3y इज इक्वल टू 14। इसके क्वेश्चंस कौन से टाइप के समझ में आ गए? आपको स्लोप नहीं दिया, पॉइंट नहीं दिया, इंटरसेप्ट भी नहीं दिया, आपको अदर देन दिस 3 पार्ट्स रैंडम कोई भी पार्ट दिया रहेगा, जैसे कि ये। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 7 यूनिट्स। तो ये 7 यूनिट्स किधर भी तो हो सकता है, राइट? 7 यूनिट्स दूरी पे बहुत सारी इन्फिनिट लाइन हो सकती है, बट अगेन एक पर्टिकुलर एंगल बनाने वाला एक्स एक्सिस के साथ कितने लाइन रहेंगे, हमेशा एक ही लाइन रहेगा। नेक्स्ट वाले फॉर्म पे चले। परपेंडिकुलर फॉर्म ज्यादा हार्ड नहीं है, ये हर बार यूज करना नहीं पड़ता, काफी कंडीशनल है। हमारा 6th एंड फाइनल फॉर्म, इट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फॉर्म। यहां पर आपको 2 चीजें चाहिए रहती है। फर्स्ट थीटा, थीटा मतलब क्या रहेगा, ये वही थीटा है जिसको tan लगाया तो हमें क्या मिलता है,
स्लोप मिलता है. So theta is like angle made by straight line with positive x-axis and x1 y1 is any point on that straight line. तो डिस्टेंस फॉर्म के लिए हम सीधा एक स्टेटमेंट लिखते हैं जी. The equation of straight line passing through x1 y1 and making an angle theta with positive x-axis. With positive x-axis is given by x minus x1 upon cos theta is equal to y minus y1 upon sin theta is equal to r. अब यहां पर r क्या रहेगा? R is distance between x1 y1 and x comma y. अभी x1 y1 तो फिक्स पॉइंट रहेगा. आपका x y फिक्स पॉइंट है क्या? नहीं. दिस इज रैंडम पॉइंट ऑन दैट स्ट्रेट लाइन. ये एक्स वाई भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, x1 y1 भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है. और अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर दो पॉइंट्स रहेंगे तो दो पॉइंट्स के बीच में क्या होता है बताया था? लेंथ रहता है. लेंथ मतलब ही हमारा क्या रहेगा जी? डिस्टेंस रहेगा. अब इसका यूज क्या है पहले समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका पर्पस क्या है. शुरुआत से ही बोला था आपका फिफ्थ एंड सिक्स्थ फॉर्म आर वेरी कंडीशनल, बहुत कंडीशनल है. ऑब्जर्व करना. जैसे दिस इज माय स्ट्रेट लाइन जो हमारा क्या एंगल बनाता है? थीटा एंगल बनाता है. और यहाँ पर हमारा एक पॉइंट क्या है जी गिवन? x1 y1. लेट जैसे इस पॉइंट को हमने P पकड़ा, यहाँ पर ये पॉइंट A पकड़ लिया. अभी x1 y1 का मतलब क्या रहेगा? भाई हमारा ये पार्ट x1 है और ये पार्ट y1 रहेगा. अब यहीं पर मैंने एक रैंडम पॉइंट Q अज्यूम कर लिया जी. Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x कॉमा y. और P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना है जी? R. तो अगर ये x है और ये x1 है तो ये क्या रहेगा? ये y है और ये y1 है तो ये क्या रहेगा? ये थीटा है और x एक्सिस को ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल भी क्या रहेगा? थीटा रहेगा. तो नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल PMQ हाइपोटेन्यूज इज R. थीटा के अपोजिट वाला साइड इज y माइनस y1. थीटा का एडजेसेंट साइड इज x माइनस x1. बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अगर अप्लाई करेंगे cos थीटा क्या होगा? x माइनस x1 अपॉन r. ठीक है. तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं जी? इन ट्रायंगल PMQ हमारा cos थीटा क्या रहेगा जी? cos थीटा विल बी अपोजिट एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब PM अपॉन PQ. तो PM हमारा क्या है जी? x माइनस x1 और PQ क्या है हमारा? R है. और यहाँ पर हमें क्या मिला जी? cos थीटा. R को इधर भेजा, cos थीटा को उधर भेजा, तो R इज इक्वल टू क्या मिला जी हमें? x माइनस x1 अपॉन cos थीटा. फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट यहीं पर हम sin थीटा अप्लाई करेंगे जी. sin थीटा क्या रहेगा जी? अपोजिट, दैट इज QM अपॉन PQ. QM इज y माइनस y1, PQ इज R. ये हमें किसके बराबर मिला? sin थीटा. R को इधर लेकर आओ, sin को उधर भेज दो, तो अब R इज इक्वल टू क्या मिला जी? y माइनस y1 अपॉन sin थीटा. अब ये दोनों बक्सों के ऊपर ध्यान देंगे, दोनों का LHS क्या है? R.
तो दोनों का RHS भी सेम रहेगा। तो हम सीधा क्या लिखते हैं जी, R इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस x वन अपॉन कॉस थीटा। अब ये Q की जगह और कोई रैंडम पॉइंट अगर ले लिया, जैसे आपने यहाँ पर S ले लिया, इसके है जी x कॉमा y, अगेन सेम चीज होगा, सेम चीज। बट यहाँ पर जरूरी क्या है जी, आपको क्या पता रहेगा, एक तो R गिवन रहेगा, नहीं तो R पूछा रहेगा। R गिवन अगर रहेगा तो x कॉमा वाई निकालेंगे, x कॉमा वाई गिवन रहेगा तो R निकालेंगे। अदरवाइज थीटा एंड x1 y1 तो ऑलवेज गिवन ही रहेंगे। यहां तक जैसे लिख लिया, एक ऑब्जर्वेशन फॉर श्योर बनाना। डिस्टेंस फॉर्म का फायदा क्या है, डिस्टेंस फॉर्म की वजह से आपको एक क्या मिल जाता है जी, पैरामेट्रिक फॉर्म मिलता है। फॉर एग्जांपल सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देना, हमारा वैरी होने वाला पार्ट कौन सा है, एक्स एंड वाई, x1 y1 फिक्स है, थीटा भी फिक्स है। आर तो चेंज करेगा, बट आर किसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा, x कॉमा वाई के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, cos थीटा इधर मल्टीप्लीकेशन में आ गया और यहाँ का माइनस x1 इधर प्लस x1 आ गया। तो हमें क्या मिलता है जी, x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू क्या मिलता है जी, y1 प्लस आर साइन थीटा। ये पैरामेट्रिक फॉर्म, ये पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब क्या रहता है, एनी पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन can be defined as in terms of x1 y1 and theta if r is given। अगर r पता रहेगा, x1 y1 एंड थीटा अगर गिवन रहेगा, आप कोई भी रैंडम पॉइंट ऑन दैट स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हो। इसके एग्जांपल करेंगे, आपको आइडिया आ जाएगा। एटलीस्ट ये वाला फॉर्मूला तो कर लो, ये वाला अगर आपको अभी याद भी नहीं रहता है, डोंट वरी, वेक्टर्स में जाएंगे तो फॉर श्योर हो जाएगा। A straight line through 3,4 making an angle of 45 degree with positive x-axis find distance form of straight line, also find coordinates of point at r is equal to 5 units from 3,4। एक सिंगल क्वेश्चन ये पूरे के पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर देता है। हमें पॉइंट गिवन है, हमें थीटा गिवन है, हमें सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्म बनाना है। डिस्टेंस फॉर्म मतलब हमारा क्या रहेगा, ये वाला पार्ट, x1 y1 पता है, थीटा पता है, सीधा वैल्यू आप डाल सकते हो।
तो सबसे पहला वाला पार्ट कर लेते हैं जी। डिस्टेंस फॉर्म क्या है हमारा, x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आर। सीधा x1 y1 एंड थीटा के वैल्यूज पुट करो, हमारा क्या बन जाता है x माइनस थ्री अपॉन कॉस 45 इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन वाई वन इज 4 साइन 45 इज इक्वल टू आर। आप चाहे तो 1/√2 भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। ये हमारा क्या बन गया, डिस्टेंस फॉर्म बन गया, ठीक है। बट डिस्टेंस फॉर्म का ये मेन एप्लीकेशन नहीं है, मेन एप्लीकेशन हमारा नेक्स्ट पार्ट है। ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एट r इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। मतलब ये 3,4 जो भी पॉइंट रहेगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ये कुछ ऐसा रहेगा, दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज लाइक 3,4, बराबर है। तो लेट जैसे गिवन पॉइंट इज P, आपको जो फाइंड आउट करना है 5 यूनिट डिस्टेंस में, मतलब पॉइंट P से 5 यूनिट डिस्टेंस, एक तो इधर एक पॉइंट ढूंढना है या फिर पॉइंट P से 5 यूनिट डिस्टेंस ये साइड पे एक पॉइंट ढूंढना है। तो बेसिकली आपको कितने पॉइंट्स मिलने वाले हैं, अब 2 पॉइंट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर हम r का वैल्यू अब सीधा क्या रखेंगे, कम ऑन, r का वैल्यू क्या रखेंगे, 5 रखेंगे इस इक्वेशन में। तो यहां पर आपको कौन हेल्प करता है अब, पैरामीट्रिक फॉर्म, क्योंकि आपको फाइंड आउट क्या करना है, x, y, नए वाले पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप सीधा ये वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। हमारा क्या बनता है जी, x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा था, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, x1 इज 3, r इज 5, cos थीटा इज cos 45, तो अपॉन लेकिन इनटू क्या हो जाएगा 1/√2। यहां पर 2 पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे जी, प्लस माइनस, प्लस मतलब अगला वाला पॉइंट, माइनस मतलब पिछला वाला पॉइंट रहेगा। y भी हमारा क्या बन जाएगा, y1 प्लस माइनस r ऑफ साइन थीटा, तो दिस बिकम्स 4 प्लस माइनस 5 अपॉन √2। तो दोनों साइड पे प्लस लो या फिर दोनों साइड पे माइनस लो, तो आपको एक पहला वाला पॉइंट ले जैसे इधर वाला पॉइंट Q पकड़ लेता है, पिछला वाला पॉइंट R पकड़ लेता है, तो Q वाला पॉइंट क्या बनेगा जी, प्लस साइन के साथ, दैट इज 3 प्लस 5 अपॉन √2 कॉमा 4 प्लस 5 अपॉन √2। R के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे जी 3 माइनस 5 अपॉन √2 कॉमा 4 माइनस 5 अपॉन √2। डिस्टेंस फॉर्म का पर्पस एक ही रहता है, किसी भी एक गिवन पॉइंट से उसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना। दोनों साइड के फाइंड करना। हाँ, क्योंकि हमें ऐसा नहीं बोला ना 5 यूनिट डिस्टेंस कौन से साइड पे, समझ में आ रहा है। स्ट्रेट लाइन के 2 डायरेक्शन आएंगे एक पॉइंट से, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट जब रहता है, हमारा स्ट्रेट लाइन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पॉइंट के एक साइड और पॉइंट का दूसरा साइड। तो 5 यूनिट डिस्टेंस जो बोला है वो कौन से साइड पे एक्सप्लेन किया है क्या उन्होंने, तो दोनों पॉसिबिलिटीज निकालेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लेना नेक्स्ट। ये 5th और 6th पार्ट के ऊपर हमें ज्यादा काम करना नहीं पड़ता। फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, 3
find distance of point 2 comma 3 from the line from the line 2x minus 3y plus 9 is equal to 0 measured along a line x minus y plus 1 is equal to 0. अब ये क्वेश्चन लैंग्वेज में अटकाता है, बट सबसे पहले फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3 फ्रॉम दिस लाइन मेजर्ड अलोंग दिस लाइन. सबसे पहले ये 2,3 दोनों में से कोई तो एक लाइन के ऊपर होना चाहिए, उसके बगैर ये क्वेश्चन वैलिड होगा ही नहीं. तो पहले बताओ 2,3 किसके ऊपर बिलोंग करता है? नीचे वाले पे बिलोंग करता है. तो इसको इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले डायग्रामेटिकली रेफर कर लिया करो. ठीक है, हमारा ये 2,3 पॉइंट इसके ऊपर बिलोंग करता है और हमें इसका डिस्टेंस यहां से निकालना है. ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं इस पॉइंट का डिस्टेंस ये वाले लाइन से अलोंग दिस लाइन मतलब क्या रहेगा, ये x माइनस वाई प्लस 1 मतलब कुछ ऐसा लाइन रहेगा और ये 2x माइनस 3y कुछ ऐसा लाइन रहेगा. और ये पॉइंट क्या दिया है जी हमारा 2,3 and this is our line x minus y plus 1 is equal to 0. This is our line 2x minus 3y plus 9 is equal to 0. ये दोनों स्ट्रेट लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा, जैसे दिस इज p and this is q, आपको ये q फाइंड आउट करना है. और जैसे पॉइंट q फाइंड आउट हो जाएगा आप क्या निकाल सकते हो जी? डिस्टेंस निकाल सकते हो. ये समझ में आया क्वेश्चन में क्या करना है? Find the distance of point 2,3 from this line along this line. आपको ये लेंथ p क्यों फाइंड आउट करना है? आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं करना है. ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है क्या? नहीं है. ठीक है, तो नॉन पैरेलल लाइंस कहीं पर तो इंटरसेक्ट करेंगी. दैट पॉइंट इज गोइंग टू बी q. आपको एक पॉइंट क्या गिवन है 2,3, तो आपको ये 2,3 का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सीधा डिस्टेंस निकालना है. ये समझ में आ गया? ट्राई करके देखो कैसे होगा. सबसे पहले एक रफ आइडिया रखा करो भाई क्या होगा. हम यहां पर सीधा कैसे जा सकते हैं जी, पॉइंट 2,3 लेट जैसे हमने इसको बोल दिया जी p. पॉइंट p 2,3 बिलोंग to line x minus y plus 1 is equal to 0. इसको सेटिस्फाई होता है ना 2,3. ठीक है, let point q is point of intersection of x minus y plus 1 is equal to 0 and 2x minus 3y plus 9 is equal to 0. हमें डिस्टेंस फॉर्म को यूज करना है. डिस्टेंस फॉर्म के लिए हमें थीटा पता होने चाहिए. x1 y1 तो पता है, हमें थीटा पता है क्या यहाँ पर? नहीं, बट थीटा निकाल सकते हैं हम. कैसे निकालेंगे? हमारा ये लाइन के ऊपर यहाँ पर हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखेंगे जी. क्यों लिखेंगे याद करना एक बार. y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ का माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई, इधर क्या बचता है बस x प्लस 1. क्या ये इसके साथ रिजेंबल करता है? इसके अकॉर्डिंग मेरा c मतलब क्या रहेगा 1 रहेगा और m भी क्या रहेगा 1 रहेगा. बट m क्या होता है? m तो tan थीटा होता है. मतलब tan थीटा क्या है 1 है और tan थीटा कहाँ पर 1 होता है 45 पे होता है. तो हमें थीटा पता चल गया. कैसे निकाला समझ में आ गया. डिस्टेंस फॉर्म के लिए हमें क्या चाहिए, थीटा एंड x1 y1. हमें x1 y1 गिवन है, हमें थीटा पता है क्या? नहीं पता.
तो हमने हमारे जो प्रीवियस वाले फॉर्म्स थे उनको यूज किया। tan थीटा इज इक्वल टू m होता है, हम जानते हैं, तो हमने सीधा इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने क्या जस्टिफाई किया यहाँ पर, m इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 1 मिला, बट m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा जी हमारा, 45 डिग्री। तो अब देखो आपको x1 y1 पता है, आपको थीटा पता है, ठीक है, आपको सिर्फ x y अगर पता रहेगा आप सीधा डिस्टेंस निकाल सकते हो। वो x y कैसे मिलेगा, पॉइंट क्यू रहेगा वो, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो रहेगा वहां से हमें डिस्टेंस निकालना है बेसिकली। तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, ये दोनों को सेटिस्फाई करने वाला जो x और y का वैल्यू रहेगा वही रहेगा। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, लाइक x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ऊपर अगर मैंने 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ ऐसा बनेगा, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर वाला, ऊपर से नीचे वाला माइनस करता है। प्लस 2x माइनस 2x कैंसल, प्लस माइनस 2y प्लस 3y, सिर्फ y बचेगा। यहाँ का प्लस 2 माइनस 9 -7, -7 उधर जाएगा तो +7, तो मतलब y इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 7 मिला। y इज इक्वल टू 7 डालो एक के अंदर, -7 +1 -6, तो x इज इक्वल टू क्या मिला, +6। तो ये y इज इक्वल टू 7 डालोगे तो x इज इक्वल टू क्या मिला, +6। अब डिस्टेंस फॉर्म में आओ, आपको x पता है, आपको x1 पता है, आपको थीटा पता है, आपको y पता है, आपको y1 पता है, आपको थीटा पता है। आर नहीं निकलेगा, अब निकल जाएगा, करो। तो हमारा x1 y1 इज 2,3, हमें x, y मतलब ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q क्या मिला जी हमें, 6,7 मिल गया, एंड हमें थीटा भी मिल गया जी, थीटा इज अवर 45 डिग्री, ठीक है। हमारा इक्वेशन बन जाता है जी x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आर, आइदर ऐसे जाओ या फिर r इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, सारे वैल्यूज पुट कर दो। x माइनस x1 6 माइनस 2, तो वही 6 माइनस 2 अपॉन 1/√2 इज इक्वल टू r। आपको r का वैल्यू क्या दिखा, देखो जी क्या मिलता है, ये √1/√2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर एक्चुअली न्यूमरेटर में जाएगा, तो r इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा जी 4√2, वहां से गया तो भी सेम मिलेगा। ऐसा एक और क्वेश्चन दो, डिस्टेंस फॉर्म के ऊपर ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट इसके ना 2-3 टाइपोलॉजी ऑफ ही क्वेश्चंस रहते हैं, उनको अगर अच्छे से करोगे इजीली आ जाता है। एक लेना, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,5, find the distance of point 3,5 from the straight line 2x plus 3y minus 14 is equal to 0।
when measured parallel to line with slope 3/4। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या था, आपको एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया था जिसमें से हमने स्लोप अलग निकाला, थीटा चाहिए था, बराबर है। यहां पर अब देखो आपको ना tan थीटा रेडीमेड दी है, स्लोप मतलब क्या रहेगा, m रहेगा, m मतलब tan थीटा रहेगा। अब आपको रेडीमेड पार्ट दिया होगा, तो मतलब ये x1 y1 का डिस्टेंस हमें ये पॉइंट से, ये स्ट्रेट लाइन से इस तरीके से निकालना है कि भाई ये 3,5 से, अब ये वाला स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से रहेगा और ये 3,5 मतलब इधर कुछ तो रहेगा, एंड 3/4 मतलब स्लोप 3/4 मतलब कुछ इस तरीके से जाएगा। तो अगर ये पॉइंट P है दिस, एंड दिस इज पॉइंट Q, आपको ये लेंथ ऑफ PQ निकालना रहेगा। तो आपको पैरेलल लाइन नहीं है। हाँ, तो when measured parallel to the line with slope 3/4, मतलब ये हमारा गिवन लाइन है। गिवन लाइन इज 2x plus 3y minus 14 is equal to 0। पॉइंट P is 3,5। एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब ये पॉइंट का डिस्टेंस ये लाइन से निकालना है सच दैट ये मेजरमेंट कैसा हुआ है, विथ स्लोप 3/4। अब 3/4 मतलब क्या रहेगा आपका, tan थीटा रहेगा। मतलब स्लोप अगर 3/4 है मतलब उस लाइन का एग्जिस्टेंस ज्योमेट्रिकली कुछ इस तरीके से करेगा। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट P एंड ये Q, ये वाला लेंथ निकालना रहेगा। वापस से आता हूं, डिस्टेंस ऑफ 3,5 फ्रॉम दिस स्ट्रेट लाइन व्हेन मेजर्ड विथ स्लोप, सॉरी विथ पैरेलल टू द लाइन। मतलब ऐसे कई सारे लाइंस रहेंगे जिनका स्लोप क्या रहेगा, 3/4। तो इसी तरीके से देखना, हमें सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछा है। अगर यहाँ पर स्लोप अगर चेंज हो जाएगा ये डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें m इज इक्वल टू क्या दिया है, m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। डिस्टेंस फॉर्म में हमें tan थीटा चाहिए रहता है क्या, हमें कौन सा चाहिए रहता है, sin थीटा एंड cos थीटा चाहिए रहता है। इफ tan थीटा इज 3/4, sin थीटा क्या आएगा 3/5, एंड cos थीटा क्या आएगा 4/5 आएगा। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब sin थीटा पता चल गया, cos थीटा पता चल गया, हमें x1 y1 पता है, तो हमारा डिस्टेंस फॉर्म बेसिकली क्या बन जाता है, r इज इक्वल टू x माइनस x1 इज 3 अपॉन sin थीटा इज 3/5, सॉरी cos थीटा 4/5 इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 3/5। कुछ इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पर आपको x एंड y का वैल्यू आइसोलेट करना है। मेरा x इज इक्वल टू क्या बन जाता है, ये 5 डिनोमिनेटर में वो ऊपर भेज सकते हो, नहीं तो सीधा r के साथ भी रख सकते हो। तो ये बन जाता है जी मेरा x इज इक्वल टू 3 प्लस 4r/5 एंड y इज इक्वल टू क्या बन जाता है जी 5 प्लस 3r/5। और ये x एंड y कहां पर बिलोंग करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर बिलोंग करेंगे, ठीक है। विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो वापस से इधर ध्यान देना। हमारा कार्टेशियन प्लेन, हमारा ये एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से जाने वाला रहेगा। दिस इज 2x प्लस 3y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर पॉइंट 3,5 पॉइंट P। बट ये डिस्टेंस कैसे मेजर करना है भाई, एक ऐसे लाइन के अलोंग जिसका स्लोप क्या है 3/4। अब 3/4 स्लोप इज लिटरली लेस देन 1, 3/4 लेस देन 1 होता है। मतलब tan थीटा इफ लेस देन 1 मतलब 45 डिग्री से छोटा वाला एंगल रहेगा।
तो मतलब ये पॉइंट P से जाने वाला एक ऐसा लाइन बनाना है जी जो एक्स एक्सिस के साथ लेस देन 45 डिग्री वाला एंगल बनाएगा। ये समझ में आ गया? when measured parallel to the line with slope 3/4। अब ये जो रहेगा लेट जैसे अब इसको मैंने एस बोला तो ये जो PS रहेगा इसका स्लोप इज 3/4। अब ये जैसे ही हमने ड्रॉ किया तो यहाँ पर एक पॉइंट Q मिलेगा। अब ये पॉइंट Q देखो स्पेशल है, ये पॉइंट Q ये लाइन पे भी बिलोंग करता है एज वेल एज ये लाइन पे भी बिलोंग करता है, और इसी के कोऑर्डिनेट्स हम क्या पकड़ के चल रहे हैं, x, y। हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वी आर सपोज टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से हमने एक इक्वेशन बनाया। डिस्टेंस फॉर्मूला, ये पॉइंट्स मिल गए, x इज इक्वल टू ये रहेगा एंड y इज इक्वल टू ये रहेगा। अब ये x एंड y मतलब ये किसके कोऑर्डिनेट्स है, ये पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स, एंड पॉइंट Q इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर बिलोंग करता है तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां पर उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में x एंड y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो हमें अब किसका वैल्यू मिलेगा, r का वैल्यू मिलेगा। ट्राई करके देखो, हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, 2x प्लस 3y, -14 को उधर भेज देते हैं, प्लस 14, x की जगह पर ये लिखो जी 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 4r/5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ y इज 5 प्लस 3r/5 इज इक्वल टू 14। सिंगल इक्वेशन, सिंगल अननोन, r निकलेगा कि नहीं। सॉल्व करते हैं। 3 को मैंने लिखा है जी 15/5, 5 को मैंने लिखा जी 25/5। अंदर काम करना इजी हो जाता है, थ्रू आउट पाथ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाता है जी 2 टाइम्स ऑफ 15 प्लस 4r प्लस 3 टाइम्स ऑफ 25 प्लस 3r इज इक्वल टू 70। 30 प्लस 8r प्लस 75 प्लस 9r इज इक्वल टू 70। ये 30 प्लस 75 105, 105 उधर जाएगा तो माइनस, तो वहां पर क्या बचेगा -35, और यहाँ पर क्या हो जाता है 9r प्लस 8r 17r, तो 17r इधर और उधर क्या बचा जी -35। तो r का वैल्यू क्या मिला जी हमें, -35/r। बट डिस्टेंस कभी, सॉरी 17, बट डिस्टेंस कभी निगेटिव होता है क्या, नहीं। तो निगेटिव का माइनस का मतलब क्या रहेगा, हम आगे नहीं जा रहे, हम पीछे आ रहे हैं, पी से हम पीछे आए, इसलिए निगेटिव डायरेक्शन। r का वैल्यू मिला जी 35/70। ये जो 6th वाला फॉर्म है बहुत हेडेक देता है कभी कभी, ठीक है। तो पहले वाले अच्छे से कर लो, पहले वालों की मदद से आप 6th वाले पे काम कर सकते हैं। बट नाम में ही है डिस्टेंस फॉर्म, डिस्टेंस के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए रहते हैं, तो बेसिकली वही है, एक पॉइंट गिवन रहेगा, दूसरा पॉइंट बदलता रहेगा। क्वेश्चन के लैंग्वेज के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है, सही बोला ना स्वयं। कल का क्वेश्चन तो हमने अब तक जो भी देखे हैं, दीज आर कॉल्ड एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक बार सबको रिवाइज कर लेंगे। हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्यों बुलाते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा हम सीधा बिल्डअप कर सकते हैं। पहला वाला हमने क्या देखा था जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको याद रखेंगे जी सीधा कैसे, y इज इक्वल टू mx प्लस c। सेकेंड वन इज स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म को हम कैसे करते हैं जी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। नेक्स्ट इज 2 पॉइंट फॉर्म रहता है, 2 पॉइंट फॉर्म इज y माइनस y1 इज इक्वल टू, इसी m की जगह पर हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
मल्टीप्लाइड विथ x माइनस x1। फोर्थ इंटरसेप्ट फॉर्म था। इंटरसेप्ट फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं जी, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। फिफ्थ हमने परपेंडिकुलर फॉर्म देखा। परपेंडिकुलर फॉर्म को हम कैसे बोलते हैं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। एंड फाइनली हमने डिस्टेंस फॉर्म देखा। डिस्टेंस फॉर्म को हम कैसे बोलते हैं जी, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। अगेन फिफ्थ एंड सिक्स्थ काफी कंडीशनल रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो r क्या है वो अंडरस्टैंड कर लिया करो। r मतलब क्या रहता है जी, रूट ओवर x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड y1, x1 y1 एंड x y। अगर आपका x कॉमा y अगर चेंज हो गया तो आपका ऑब्वियसली r भी चेंज होगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब आते हैं थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे मतलब हमारी सेकंड डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर। एनी लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो हमने उसको कैसे लिखा था जी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। These are called as standard equations of a straight line. This is called as general equation of a straight line. याद आ रहा है, हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हमने फाइंड आउट भले ही ऐसे किया, हमने हमेशा कन्वर्ट किस में किया, जनरल फॉर्म के अंदर किया। एवरीवन क्लियर? ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे जी, आज हम करेंगे जी, अगर हमें ये वाले फॉर्मेट में से कुछ कुछ चीजें पता रहती है, लाइक स्लोप इंटरसेप्ट के लिए हम कब जानते हैं, जब हमें एम एंड सी पता रहे। स्लोप पॉइंट के लिए कब जाते हैं, जब हमें एम एंड x1 y1 पता रहे। लाइकवाइज तो देखो हमारे पास अननोन क्या क्या है, एम, ए, बी, यही तो है ना। इंटरसेप्ट वैरी कर रहा है, या फिर हमारा अल्फा, या फिर आप सीधा कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड पी बोल सकते हो। तो हमारे ये कुछ जो पार्ट्स है, अगर हमें इक्वेशन कभी भी स्ट्रेट लाइन का गिवन रहता है, ये वाले फॉर्मेट में गिवन रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्लोप क्या रहेगा स्ट्रेट लाइन का, इंटरसेप्ट्स कैसे रहेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब हेडिंग डालो जी, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब तक हमने स्टैंडर्ड इक्वेशंस देखे, अब हम क्या देखेंगे जी, जनरल इक्वेशन। एंड ट्रस्ट में जनरल इक्वेशन बहुत इजी है क्योंकि एक ही है। जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो इसको क्या बोलते हैं जी, द इक्वेशन ax प्लस by प्लस c, यहां पर चाहे तो कैपिटल में लिखना, कैपिटल ax कैपिटल by एंड कैपिटल c इज इक्वल टू 0 is general equation of straight line and this equation can be transformed into any standard form of equation.
हमारा ये जो जनरल इक्वेशन है हम इसको किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं, बट हम सारे स्टैंडर्ड फॉर्म के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हम ये जो हमारे 6 स्टैंडर्ड फॉर्म्स थे उसमें से सिर्फ कितनों के पीछे जाएंगे? 3। क्यों, वो भी बताता हूँ। पहला, दूसरा और तीसरा देखो, तीनों जगह पर स्लोप चाहिए था, तो पहले तीनों में सिर्फ एक को ही लेकर चलेंगे, दैट इज अवर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है। चौथा वाला देखना, इंटरसेप्ट, हमें इंटरसेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन आता है वो खुद का स्लोप लेकर आता है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स इंटरसेप्ट लेकर आएगा, वो वाई एक्सिस के ऊपर वाई इंटरसेप्ट लेकर आएगा, वो ओरिजिन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहेगा, और वो जो पी रहेगा वो एक पर्टिकुलर एंगल अल्फा बनाने वाला रहेगा। तो हम क्या करेंगे जी, ये जो भी जनरल इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते टाइम हम कौन से वाले स्टैंडर्ड फॉर्म, ये मत लिखना, बस ध्यान देना, हम कौन से वाले स्टैंडर्ड फॉर्म चूज करेंगे? y is equal to mx plus c, x upon a plus y upon b is equal to 1 and x times of cos alpha plus y times of sin alpha is equal to p। हम ये तीन फॉर्मेट में इस जनरल इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी मदद से हमें क्या मिलेगा? m मिलेगा, a मिलेगा, b मिलेगा, cos alpha मिलेगा, sin alpha मिलेगा एंड p मिलेगा। मतलब अगर हमें इक्वेशन अगर ये फॉर्मेट में दिया रहेगा ना, हम ये सारी की सारी चीजें ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो, cos थीटा और sin थीटा नहीं रहेगा वो लास्ट के। क्यों चाहिए? थीटा तेरे को ऑलरेडी, तेरे को tan थीटा पता है ना, m इज व्हाट? tan थीटा। और तेरे को tan थीटा अगर पता रहेगा तो sin थीटा cos थीटा नहीं निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हैं, राइट? राइट, बराबर। देन तो इसमें पहला वाला पार्ट लेंगे जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 into y is equal to mx plus c। सोचो ना, आप सीधा tan थीटा निकाल रहे हो तो sin थीटा cos थीटा के चक्कर में क्यों पड़ना? tan थीटा मतलब क्या रहता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है। देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी ना काफी इजी है, बहुत इजी है। तो सबसे पहले लेट स्टार्ट विथ हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मुझे इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे कौन चाहिए? सिर्फ y चाहिए, बाकी सारा का सारा पार्ट किधर चला जाएगा? राइट हैंड साइड पर। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ बी वाई ऐसा का ऐसा छोड़ा, यहाँ पर मेरा क्या आएगा? माइनस ए एक्स माइनस सी, और यहाँ पर b मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन में। तो देखो यहाँ पर क्या मिलता है? y इज इक्वल टू माइनस ऑफ a बाय बी टाइम्स ऑफ x प्लस माइनस ऑफ c बाय बी मिला। अब इसको आप किसके साथ कंपेयर करो जी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हम ऐसा बोल सकते ये m रहेगा और ये क्या रहेगा मेरा? c इज नथिंग बट y इंटरसेप्ट। ठीक है, उसको याद भी नहीं रखा तो भी छोड़ दो, पहले इसके ऊपर ध्यान दो, पहला वाला पार्ट। यहाँ पर हमें क्या पता चला? m इज इक्वल टू क्या रहेगा? माइनस ऑफ a बाय बी, मतलब x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट का नेगेटिव साइन इज ऑलवेज योर स्लोप। देखते से ही पता चल जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का फायदा ये रहता है। पहला वाला तरीका समझ में आ गया? ठीक है। पहले ट्रांसफॉर्मेशन में हमें क्या मिलता है? m इज इक्वल टू दिस, और c मतलब क्या रहता है हमारा? y इंटरसेप्ट रहता है। y इंटरसेप्ट हमें क्या मिला जी? माइनस ऑफ c बाय b मिल गया। ठीक है, तो इसमें ज्यादा लेंथी पार्ट नहीं है। हेडिंग अगर डाला रहेगा, वी स्टार्ट विथ दिस थिंग, वी हैव दिस थिंग, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। नाउ वी गॉट दिस थिंग।
तो इसके ऊपर हम सीधा ऑब्जर्वेशन क्या लिख सकते हैं जी, m इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ये क्या रहेगा जी, हमारा स्लोप रहेगा ऑलवेज माइनस ऑफ a बाई बी। सेकंड वाला देखेंगे जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इंटू x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब हम इसको इंटरसेप्ट वाले फॉर्मेट में कर रहे हैं, यहां पर अब हमें इंटरसेप्ट मिलने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ वी हैव ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें राइट हैंड साइड पे कौन चाहिए, 1 चाहिए, और इधर सिर्फ x एंड y चाहिए, इधर कांस्टेंट नहीं चाहिए। तो इधर का कांस्टेंट पहले उधर भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस सी। ये माइनस सी को 1 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग विथ माइनस सी। सो डिवाइडिंग विथ माइनस सी क्या हो जाएगा मेरा, ax अपॉन माइनस सी प्लस by अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1। यही हो जाएगा एवरीवन, ठीक है। अब ये वाला टर्म आपको याद होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर, उसी को उल्टा जा सकते हैं। न्यूमरेटर इज नथिंग बट डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर रहेगा। तो a अगर ऊपर न्यूमरेटर में, तो मैं इसको डिनोमिनेटर जो c है उसके भी डिवीजन में भेज सकता हूं। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं जी, x अपॉन माइनस ऑफ c बाय a प्लस y अपॉन माइनस ऑफ c बाय b इज इक्वल टू 1। अब इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे जी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो a हमारा क्या रहेगा, x इंटरसेप्ट, b हमारा क्या रहता है, y इंटरसेप्ट। अब मजेदार बात, ये जो y इंटरसेप्ट है वहां पर भी वही मिला है, ठीक है। तो हमें x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट पता चल गया। तो यहां पर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं जी, नीचे लिखता हूं, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन a एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ c अपॉन b। बहुत इजी है। माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इज x इंटरसेप्ट, माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y इज y इंटरसेप्ट। वहां पर हमें एक चीज मिली, यहां पर हमें 2 चीजें मिली है, तीसरे वाले पार्ट में 3 चीजें मिलने वाली है। और that is transformation of ax plus by plus c is equal to 0 into x cos alpha plus y sin alpha is equal to p। वी हैव, अब देखो यहां पर ध्यान देना, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0।
राइट हैंड साइड पे हम जीरो चाहते हैं। अब ये जो p है ना उधर, वहां पर जीरो चाहते तो वहां का प्लस p इधर आएगा तो माइनस p, तो हमारा इधर क्या बन जाता है जी, x टाइम्स ऑफ cos अल्फा प्लस y टाइम्स ऑफ sin अल्फा माइनस p इज इक्वल टू जीरो। और हम अज्यूम करके चलते हैं जी भाई, लेट जस्ट से ये दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइंस कौन है, एक ही है। ये जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है और ये परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और ये दोनों के दोनों क्या शो कर रहे हैं, कितने स्ट्रेट लाइन शो कर रहे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन शो कर रहे हैं। और अगर एक ही स्ट्रेट लाइन शो कर रहे हैं मतलब x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहेंगे। समझ में आ रहा है? सिमिलर जब ट्रायंगल्स होते हैं तो उनके सारे साइड्स रेशो में होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। हम यहां पर ऐसा बोल सकते हैं, since equation 1 and 2 represents same straight line, अगर ये सेम स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं जी, a अपॉन cos अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन sin अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन माइनस p। ऐसा बोल सकते कि नहीं बोल सकते? अब देखो ये जो हमने निकाला ना, यहाँ पर हमें ये तीनों के वैल्यूज चाहिए रहेंगे। व्हाट वी वांट cos अल्फा, वी वांट sin अल्फा एंड वी वांट p माइनस p p। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले और तीसरे को कंपेयर किया, हम cos अल्फा को p के टर्म में निकालेंगे, ठीक है। ये पहला, दूसरा और तीसरा, पहले और तीसरे को कंपेयर करो, देखो हमें क्या मिलता है, a अपॉन cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ c अपॉन p। cos अल्फा को उधर भेज दो, बाकी सब कुछ इधर लेकर आओ, देखो क्या हो जाता है, माइनस ऑफ ए पी अपॉन सी इज इक्वल टू हमें क्या मिला जी, cos अल्फा मिला। समझ में आ रहा है? क्रिस क्रॉस, p ऊपर आएगा, c नीचे जाएगा एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर मैं 2 एंड 3 को कंपेयर करूंगा तो देखो क्या मिलता है हमें, वी हैव b अपॉन sin अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ c अपॉन p। sin अल्फा उधर ऊपर भेज दो, क्या हो जाएगा, sin अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी पी अपॉन सी, ऐसा कुछ मिलेगा आपको। देखो साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा मिल चुका है, हमें साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा तो मिल गया, बट साइन अल्फा कॉस अल्फा किसके टर्म में मिला, पी के टर्म में मिला है। डू वी नो पी? वी डोंट नो पी। पी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। So since sin square alpha plus cos square alpha is equal to 1, ये इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज डाल देंगे, आपका cos square alpha मतलब क्या हो जाएगा, ये निगेटिव साइन तो चला जाएगा ना स्क्वायर में, बराबर है, स्क्वायर में आपका निगेटिव साइन चला जाएगा, तो देखो क्या होता है, a स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, दिस इज cos square alpha। sin square alpha क्या बनेगा आपका, b स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, 1। कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ पर क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाएगा तो डिवीजन में, तो देखो पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर उधर जाएगा तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप चाहे तो ये वाला वैल्यू भी याद रख सकते हो, बट आई प्रेफर नेक्स्ट वन, स्क्वायर रूट अप्लाई करो, क्या हो जाएगा मेरा, प्लस माइनस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बट सिंस p इज व्हाट, p क्या है, डिस्टेंस है, ये कभी नेगेटिव होगा क्या, नहीं होगा, तो p का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा।
अब मजेदार बात, यही पी का वैल्यू अपन किधर डालेंगे, कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा में। तो अब देखो हमारा कॉस अल्फा क्या है, कॉस अल्फा इज माइनस ऑफ ए पी अपॉन सी। पी का वैल्यू डालो अब, पी इज व्हाट, सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी और सी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको देखो क्या, ये क्या मिलता है, दिस बिकम्स माइनस ऑफ ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको मिलेगा कॉस अल्फा, और आपको साइन अल्फा मिलता है जी माइनस ऑफ बी पी अपॉन सी ना, ये बन जाएगा माइनस बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको देखो यहाँ पर तीन वैल्यूज मिले, पी का एक मिला, कॉस अल्फा का एक मिला, और साइन अल्फा का एक मिला। पहले ट्रांसफॉर्मेशन में m मिला, दैट इज स्लोप। दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन में हमें x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट मिला। तीसरे ट्रांसफॉर्मेशन में हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस cos अल्फा एंड sin अल्फा। ये 6 चीजें हमें मिलती है। हम किसी भी स्ट्रेट लाइन का कोई भी अगर फॉर्म अगर बनाना चाहते हैं, हमें इक्वेशन हमेशा भले ही जनरल फॉर्म में दिया है, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी। इक्वेशन दिया, फाइंड द y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, कैसे निकालोगे? ये 6 ऑब्जर्वेशंस आपको यूज करने पड़ते हैं। ये क्लियर है? अब ये 6 के 6 पार्ट को एक साथ लिखना ज्यादा जरूरी है, तभी रट्टा मारना इजी हो जाएगा। यहां तक लिख लिया? For a straight line ax plus by plus c is equal to 0। अब सारी चीजें निकालेंगे जो हमने फाइंड आउट किया। हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया, स्लोप किया था। m is equal to minus of a by b, x intercept is equal to minus of c upon a, y intercept is equal to minus of c upon b। हमारा cos अल्फा क्या रहेगा जी, माइनस ऑफ a अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ b अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इज नथिंग बट c अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 6 चीजें हमें पता होनी चाहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी। तो अगर मैंने आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर ये वाले फॉर्मेट में दी है, आप ये 6 के 6 चीजें फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत इजी है। x minus y plus 3 is equal to 0। फाइंड एवरीथिंग, एवरीथिंग। चाहे तो क्या करो, शुरुआत में a is equal to 1, b is equal to -1 एंड c is equal to 3, ऐसा गिवन डेटा लेकर चलो चाहे तो। नंबर 2, 2x plus 3y minus 14 is equal to 0। Convert √3x plus y minus 8 is equal to 0 into पहला वाला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नंबर 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, एंड नंबर 3
नॉर्मल फॉर्म। From straight lines, 3x minus 4y plus 4 is equal to 0 and 4x minus 3y plus 12 is equal to 0. Which one is closer to origin? किसी का हुआ पहला वाला सारे 6 के 6 पार्ट फाइंड आउट करो भाई, ठीक है। तो पहले वाले के लिए हमें स्लोप क्या मिलेगा, +1, स्लोप इज +1। तो देखो हमारे पहले वाले क्वेश्चन के लिए स्लोप इज इक्वल टू 1 मिला। एक्स इंटरसेप्ट क्या रहता है जी, एक्स इंटरसेप्ट इज -c/a, तो मतलब -3। वाई इंटरसेप्ट क्या मिलेगा जी, -c/b, तो +3 मिलेगा, ठीक है। हमारा cos अल्फा क्या रहेगा जी, -1/, तो क्या मिलेगा जी, -1/√2। साइन अल्फा भी क्या मिलेगा, +1/√2। अब अगर आप गौर करोगे हमें स्लोप क्या मिला, 1 मिला, मतलब थीटा इज 45 डिग्री। थीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन हमने देखा था, थीटा माइनस अल्फा इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो अगर थीटा अगर 45 है तो अल्फा क्या रहेगा, 135। 135 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। फी क्या आया, फी 3/√2, 3/√2। सेकंड वाला इक्वेशन, m is -2/3। स्लोप निगेटिव मतलब थीटा इज ऑब्ट्यूज, थीटा ऑब्ट्यूज है तो अल्फा एक्यूट रहेगा, आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ध्यान देना। आपका एक्स इंटरसेप्ट -c/a 7, सबको 7 मिला। आपका y इंटरसेप्ट -c/, ये क्या मिलेगा जी आपको, 14/3। आपका cos अल्फा इज -a/√ओवर a² प्लस b², क्या आएगा, ऐसा लाइन है, पीछे से जा रहे तो नीचे से एंगल आएगा, ओके। -2/√13 आएगा। साइन अल्फा देखो क्या आएगा आपका, -3/√13। अब ये देखो ये निगेटिव आने के पीछे रीजन क्या है बताता हूँ। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना वो ऐसे जा रहा है, वो ऊपर से नहीं जा रहा, वो नीचे से जा रहा है ओरिजिन के। इसकी वजह से ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसका एंगल ऐसा बना, या फिर आप बोल सकते हो जी इसका एंगल कैसा बना, ऐसा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और साइन दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं। ये लाइन नीचे से गया, अगर यही लाइन अगर ऊपर से जाता ना तो ये पॉजिटिव आता है। पी क्या मिला जी, c/, दैट इज -14/√13। बट डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या, कभी नहीं। अब आपको P नेगेटिव मिला मतलब वो ओरिजिन से आगे नहीं है, ओरिजिन से पीछे मिला, ठीक है। नेक्स्ट वाला बहुत इजी है, हमने जो अभी जो 3 स्टेप्स किए ना ट्रांसफॉर्मेशन, ये वही है। ax + by + c को आपको y = mx + c, x/a + y/b = 1 एंड x cos अल्फा + y sin अल्फा = p, ये वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है।
y को आइसोलेट कर दो, यहाँ पर आपका y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी मेरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बनेगा पैर, ये वाले क्वेश्चन के लिए y इधर रहेगा, बाकी सब कुछ उधर जाएगा, तो -√3x+8 ये बन गया आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट। नेक्स्ट हमें कौन सा वाला चाहिए जी, इंटरसेप्ट फॉर्मेट चाहिए, तो हमने -8 उधर भेज दिया +8, तो √3x+y इज इक्वल टू +8, 8 से डिवाइड कर दिया, तो x/8/√3 प्लस y/8 इज इक्वल टू 1। ये बन गया जी आपका कौन सा वाला फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। एंड सबसे फाइनली हमारा कौन सा वाला फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म। आपका x मल्टीप्लाइड विथ कॉस अल्फा क्या आता है जी, कॉस अल्फा इज -a/√a² + b², -a मतलब √3, a² + b² मतलब आपका क्या आएगा √3 का स्क्वायर, 3 + 1 2, आपको यहाँ पर -√3/2 मिला, प्लस y इज इक्वल टू क्या आएगा जी -1/2, p इज इक्वल टू क्या आएगा जी 8/2। ठीक है, ये दोनों निगेटिव है, cos अल्फा sin अल्फा बोथ आर निगेटिव फॉर सेम एंगल, मतलब ये एंगल किधर बिलोंग करता है, कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कहां पर cos √3/2 होता है और sin 1/2 होता है, एक तो 210 होएगा, नहीं तो 240 होगा, बराबर है, 210 रहेगा या फिर 240, cos अल्फा बड़ा है तो मतलब एंगल थोड़ा सा बड़े वाली साइड पे जाएगा, 240 रहेगा ये, नहीं cos बड़ा है ना, एंगल छोटा रहेगा, 210 रहेगा, तो दिस बिकम्स cos ऑफ 210 प्लस y sin ऑफ 210 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको ये परपेंडिकुलर फॉर्म एंड डिस्टेंस फॉर्म काफी कंडीशनल होते हैं, क्यों होता है, जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तब। दो गिवन स्ट्रेट लाइन है, पूछा है भाई दोनों में से कौन सा लाइन ओरिजिन से क्लोजर है, अब ओरिजिन से क्लोजर है तो कौन सा वाला फॉर्म यूज करेंगे, कौन सा वाला करेंगे, 6 में से कौन सा वाला फॉर्म यूज करेंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पी क्या है, इट्स अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जो पास में रहेगा उसका पी छोटा होएगा, तो दोनों के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है जी, c/√a² प्लस b², दोनों के लिए फाइंड आउट करो, जिसका पी छोटा वो ओरिजिन से पास। यहां पर क्या मिलेगा जी 4/5, नीचे वाले पे क्या मिलेगा जी 12/5, तो 4/5 वाला छोटा नंबर है, तो मतलब हम क्या बोलेंगे, ये वाला लाइन इज क्लोजर। Find equation of straight line with
स्लोप इज इक्वल टू 2 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू √5। करो। आपको डेटा एक ही कैटेगरी का नहीं दिया जाता, स्लोप इंटरसेप्ट दिया रहता तो भाई आराम से स्लोप इंटरसेप्ट जाता। यहां पर क्या किया उन्होंने, स्लोप इंटरसेप्ट वाला स्लोप दिया, परपेंडिकुलर वाला पी दिया। कैसे करेंगे, दोनों चीजों को यूज करेंगे हम। m अगर 2 दिया रहेगा तो मेरा इक्वेशन क्या बनना चाहिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब ये 2x प्लस सी, ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पर c मतलब क्या रहेगा जी, मेरा y इंटरसेप्ट रहता है। और अगर मेरा कोई भी इक्वेशन रहेगा लाइक ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, भाई इसको परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका देखना बहुत इजी है। a और b, x और y के जो कोएफिशिएंट है ना, उनके इससे अगर आप डिवाइड कर दोगे तो देखो ये वाला क्या मिल रहा है, cos अल्फा sin अल्फा p मिल रहा है। इसके साथ हम वही करेंगे। तो हमें जो स्लोप दिया है उसके अकॉर्डिंग ये रहेगा इक्वेशन। तो ये 2x अगर इधर ले लिया तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस सी, नहीं तो इसको प्लस सी इज इक्वल टू 0 कर देता है। y इधर ले लिया, ये हमारा इक्वेशन बन गया। बट अभी भी ये फिक्स इक्वेशन नहीं है। प्लस सी मतलब क्या बोला था, फैमिली ऑफ फंक्शन रहता है। स्लोप इसका फिक्स है, ये सिर्फ वेरी कर रहा है। इसका लोकेशन फिक्स करने के लिए अब हम क्या करेंगे जी, डिवाइडिंग विथ रूट ओवर, ये x का कोएफिशिएंट इज 2, y का कोएफिशिएंट इज 1, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। थ्रू आउट अगर डिवाइड करूंगा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये बन जाता है जी 2 अपॉन रूट ओवर 5 टाइम्स ऑफ x माइनस y अपॉन रूट ओवर 5 प्लस c अपॉन रूट ओवर 5 इज इक्वल टू क्या रहेगा जी, हमारा 0 रहेगा। ठीक है, अब इसको कंपेयर करो जी इसके साथ। दिस इज x टाइम्स ऑफ cos अल्फा प्लस y टाइम्स ऑफ sin अल्फा माइनस p इज इक्वल टू 0 था। तो मतलब p इज इक्वल टू क्या मिला जी, p इज इक्वल टू c अपॉन √5, बट p इज इक्वल टू क्या दिया है, √5 दिया है। तो इसको और इसको क्या, c अपॉन √5 इज इक्वल टू √5, तो c का वैल्यू क्या मिलेगा भाई। अब ये c मतलब कौन सा वाला c है, ये वही वाला c है। अब ये c का वैल्यू उधर डाल दो तो ये इक्वेशन हमारा क्या बन जाता है जी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो हमारा एक्चुअल इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक होमवर्क के लिए दूं, from given straight lines 4x plus 3y plus 10 is equal to 0, 5x minus 12y plus 26 is equal to 0, 7x plus 24y is equal to 50. Which one is closer to origin? ये तीनों में से ओरिजिन के क्लोजर में कौन है? ट्रिक पता है ना आपको, क्या फाइंड आउट करना है, हर एक लाइन के चक्कर में पी ही फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो देखो आज हमने क्या देखा, हमने 5th एंड 6th स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखा, परपेंडिकुलर फॉर्म एंड डिस्टेंस फॉर्म। वापस से बताता हूँ, पहले से लेकर चौथे तक हमारे सारे स्टैंडर्ड बहुत रेगुलर बेसिस पे यूज होते हैं, क्योंकि स्लोप, इंटरसेप्ट एंड पॉइंट इन्वॉल्व होता है। 5th एंड 6th काफी कंडीशनल है। इस टाइप के जब क्वेश्चंस रहते हैं तभी उनका लाइक गेस्ट अपीयरेंस होता है, ठीक है। कैमियो, कैमियो पता है ना क्या रहता है? क्लोजर टू ओरिजिन, एक पॉइंट से उसी लाइन के ऊपर दूसरा पॉइंट इतने डिस्टेंस पे, तो क्या ऐसे रहेगा तब भी आएगा। ये क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एक सिंगल लाइन से रिलेटेड जो कुछ भी पूछा जा सकता है वो अब तक हमने देख लिया है। एक सिंगल लाइन स्लोप लेकर आता है, वही उसका बिहेवियर होता है। एक पॉइंट के थ्रू इन्फिनिट लाइन जाती है, बट 2 पॉइंट के थ्रू एक ही लाइन जाता है। तो स्लोप निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, आइदर tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। उसके बाद हमने देखे जी 6 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप, इंटरसेप्ट, स्लोप पॉइंट, 2 पॉइंट, इंटरसेप्ट, परपेंडिकुलर एंड डिस्टेंस फॉर्म। उसमें से डिस्टेंस फॉर्म एंड परपेंडिकुलर फॉर्म काफी कंडीशनल है, कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस अगर पूछे गए तभी हम उनको यूज करते हैं। बट नॉर्मली हमें जब भी कोई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया रहता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया रहता, वो कौन से फॉर्म में दिया रहता है? जनरल फॉर्म, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या रहता है जी हमारा जनरल फॉर्म, हमें इसी फॉर्मेट में दिया रहता है। तो अगर जनरल फॉर्म अगर दिया रहेगा तो हमें रिक्वायर्ड चीजें फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, लाइक व्हाट इज द स्लोप, व्हाट आर द इंटरसेप्ट्स, व्हाट इज कॉस अल्फा, साइन अल्फा एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये 6 चीजें कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जब भी आता है लेकर आएगा ही आएगा। तो सिंगल स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड सब देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, व्हाट इफ वी हैव मोर देन 1 स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसका हमने देखा था पैरेलल और नॉन पैरेलल, हम वहीं से आगे कंटिन्यू करने वाले रहेंगे। ये क्लियर है?